रोहित ने दे दिया अपने दोस्तों को धोखा, बीसीसीआई ने किया बाहर तो खड़े खड़े तमाशा देखते रह गया राहुल द्रविड़। कैप्टन कूल बनने के चक्कर में अपने ही साथी खिलाड़ियों का करियर खा गए भारतीय कप्तान रोहित। कभी जिसके साथ करते थे ओपनिंग, कभी जो था उनका सबसे भरोसेमंद गेंदबाज। ईशान से लेकर धवन तक कर दिया इन 5 खिलाड़ियों का करियर खत्म। कभी दुनिया भर में था जिनका खौफ अपनों ने ही धोखा देकर कर दिया बर्बाद। भारत से वफादारी करने की मिली इन खिलाड़ियों को सजा, कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद तो फूट फूट कर हो गया बुरा हाल। जी हाँ, रोहित शर्मा का दौर युवा खिलाड़ियों का दौर है। कप्तान रोहित ने न जाने कितने युवा खिलाड़ियों के करियर को पंख लगाए। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत के लिए 4 नए खिलाड़ियों ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया, अपनी गेंदबाजी से जलवा बिखेरा और अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा कर लिया है। रिंकू सिंह से लेकर ध्रुव, सरफराज खान से लेकर आकाशदीप, यशस्वी जायसवाल से लेकर शुभमन गिल तक, ये लिस्ट लंबी और लंबी होती जा रही है। लेकिन इन नए खिलाड़ियों को मौका देने के चक्कर में कप्तान रोहित ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसका खामियाजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों को गंवा कर चुकाया है। युवा ब्रिगेड को रंग रूप देने में रोहित ने अपने कई साथी खिलाड़ियों को धोखा दिया और अपनी दोस्ती में दरार लाने का काम भी किया। कई खिलाड़ियों का रोहित ने अकेले ही करियर खत्म कर दिया और जिन्हें यारों का यार माना जाता था वो तो अपने ही दोस्तों के जीवन में सबसे बड़े विलन बन चुके हैं। इसमें पहला नाम आता है रोहित के सबसे चहेते दोस्त शिखर धवन का। जी हाँ, जब रोहित और धवन मैदान में उतरते थे तब उनका जलवा देखने लायक होता था। दोनों खिलाड़ी सामने कोई भी टीम हो उसकी धज्जियां पल भर में उड़ा कर रख देते थे। आज भी वो दोनों भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बेहतरीन सलामी जोड़ियों में से एक है। लेकिन इंडियन टीम के गब्बर शिखर धवन का इंटरनेशनल करियर बिना संन्यास लिए ही खत्म हो चुका है। शिखर धवन को एक समय में भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाजों में गिना जाता था। उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पर भारतीय चयनकर्ता शुभमन गिल और यशस्वी के रूप में धवन की रिप्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि अब धवन को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि धवन बीते समय में इंडियन बी टीम को लीड करते नजर आए थे, लेकिन अब उन्हें ये मौके भी नहीं मिल रहे। यही नहीं, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी इस अनुभवी सलामी बल्लेबाज को नजरअंदाज किया गया था। धवन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर के महीने में खेला था। तब से लेकर अब तक उन्हें वापसी का मौका नहीं मिला है। यहाँ तक कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शिखर धवन को शामिल नहीं किया गया। इसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटिंग करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रोहित ने भी उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। उनके अलावा नाम आता है रोहित शर्मा के सबसे पसंदीदा और रोहित को अपना गुरु मानने वाले युजवेंद्र चहल का, जिनके करियर के लिए रोहित कोई और नहीं बल्कि विलेन साबित हुए। चहल में टैलेंट का भंडार है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आज भी युजवेंद्र चहल को दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि भारतीय टीम मैनेजमेंट द्वारा उन्हें पिछले कुछ समय से मौके नहीं दिए गए। आपको बता दें कि चहल ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 अगस्त को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। वहीं 50 ओवर क्रिकेट में उनको आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 जनवरी 2023 को मौका दिया गया। चहल को बीते समय में साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप और साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं चुना गया। वहीं एशिया कप 2023 के बाद तमाम लोगों को उम्मीद थी कि इस अनुभवी स्पिनर को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खेलते हुए देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युजवेंद्र चहल के पास अभी भी यह काबिलियत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही है और अब तो उन्हें केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर का रास्ता दिखाकर बीसीसीआई ने उनके संन्यास पर मुहर लगा दी। और रोहित ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो बीसीसीआई के गुलाम बनकर उनकी बात मानते रहे। यानी जिस गेंदबाज को अश्विन के लेवल का माना जाता था, उसे तो भारतीय टीम में वाटर बॉय बनने तक का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, जिन 2 युवा खिलाड़ियों का करियर रोहित ने खत्म किया वो कोई और नहीं बल्कि रोहित के चहेते ईशान किशन और श्रेयस अय्यर हैं। ईशान और श्रेयस को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। एक के नाम जहां वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है, तो दूसरा 2023 वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज। हालांकि एक झटके में दोनों पर बीसीसीआई की गाज गिरी। इन दोनों के नाम पर आगे के टूर्नामेंट्स में भी विचार नहीं करने को लेकर बातचीत चल रही है। जून में शुरू हो रहे टी20 विश्व कप से भी इन्हें बाहर किया जा सकता है। यहाँ तक कि खुद रोहित ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इन दोनों को मौका नहीं देने वाले। एक कप्तान होने के नाते रोहित ने जिस तरीके का कड़ा व्यवहार उनके साथ किया वो उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि इन दोनों का करियर अभी शुरू हुआ है और वो महान खिलाड़ी बनने के काबिल है। दोस्तों 2024 की सैलरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया कि किस किस को कितने पैसे मिलेंगे। ये 2024 से लेकर 2025 तक के लिए किया गया है, यानी कि अगले 1 साल तक के लिए भारत के किन खिलाड़ियों को कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ कौन से वो 2 बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें रातों रात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नाराज बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनके करियर को 440 वोल्ट का झटका दिया है, तो उन्हें कुछ पैसे
ही मिलेंगे या नहीं, रोहित से लेकर विराट, बुमराह, सूर्या, रिंकू सिंह को आखिर कौन कितने पैसे अगले साल तक दिए जाएंगे, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और बुमराह, शमी में किसे सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI अपने खिलाड़ियों को कितने रुपए देती है। इस लिस्ट में हम आपको आज पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेड सी से। तो ग्रेड सी में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए एक साल में होती है। यानी कि जो भी खिलाड़ी ग्रेड सी में है, उन्हें साल भर खेले या ना खेले, उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और स्पेशल बात, कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं खिलाड़ियों की जगह दी गई है जिन्होंने भारत के लिए कम से कम 3 टेस्ट मैच या फिर 8 वनडे या फिर 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस ग्रेड में इस बार BCCI ने कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्रेड सी में इस बार कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं। तो ग्रेड सी में जहां अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा शामिल हो चुके हैं, जिन्हें उनकी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम दिया गया है। तो वहीं उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी सूची में शामिल है। शार्दुल ठाकुर तो पहले से इस लिस्ट में थे। वहीं शिवम दुबे का भी प्रमोशन हमें देखने को मिला है। उनके अलावा रवि बिश्नोई और जितेश शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी BCCI से कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को बरकरार रखा गया है। उनके अलावा युवा मुकेश कुमार भी इस ग्रेड में शामिल हैं। इसके साथ अर्शदीप सिंह को भी इस ग्रेड में खिलाड़ी माना गया है। पिछले कुछ समय से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। उनके अलावा KS भरत भी इसी ग्रेड का हिस्सा है, जो भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ग्रेड सी में शामिल किया गया है। वहीं बात करें नवीनतम रजत पाटीदार, जिन्होंने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, उन्हें भी ग्रेड सी में शामिल कर लिया गया है। अंत में सूची में आवेश खान का नाम शुमार है। जी हां, इन सभी 15 खिलाड़ियों को अगले पूरे साल क्रिकेट खेलने के लिए BCCI की तरफ से 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। अब ग्रेड सी के बारे में बारी आती है। ग्रेड बी की सूची में शामिल सभी खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। जहां इस बार कई बड़े बड़े या कहें नए हमें नाम ग्रेड बी में देखने को मिल रहे हैं। ग्रेड बी में इस बार 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले नंबर आता है सूर्य कुमार यादव का, जो भारत के नंबर 1 T20 खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्हें 3 करोड़ देना कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है। तो वहीं उनके साथ साथ इस सूची में ऋषभ पंत, जो पिछले 1 साल में क्रिकेट नहीं खेले हैं, रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें भी ग्रेड ए से डिमोट कर ग्रेड बी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 दोहरे शतक जड़कर यशस्वी जायसवाल BCCI से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हो गए, जहां उन्हें ग्रेड बी में भी शामिल किया गया और उनकी मेहनत का आखिरकार फल उन्हें मिला। उनके अलावा 2 बेहतरीन गेंदबाज अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी ग्रेड बी में शामिल हैं। ग्रेड बी की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, जहां ये 5 खिलाड़ी अगले 1 साल तक 3 करोड़ रुपए पाने वाले हैं। वहीं अब बारी आती है ग्रेड ए की, जिसमें शामिल खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए BCCI की तरफ से दिए जाते हैं। ऐसे में इस बार इस सूची में 6 नाम शामिल हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज से लेकर KL राहुल को प्रमोशन दिया गया है। जी हां, सबसे पहले तो इस सूची में रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है, जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनके अलावा वर्ल्ड कप में तहलका मचाने वाले मोहम्मद शमी भी ग्रेड ए में शामिल हैं। हालांकि वो अगले कुछ समय तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो भारत के अहम हथियार साबित होने वाले हैं। उनके अलावा मोहम्मद सिराज भी अब शमी और अश्विन के साथ ग्रेड ए में शामिल हो चुके हैं। ये उनके लिए प्रमोशन की तरह है। उनके अलावा KL राहुल भी प्रमोशन उनको दिया गया है। आखिर हो भी क्यों ना, वो टीम के उपकप्तान भी हैं। तो वहीं शुभमन गिल भी अब ग्रेड ए की सूची में शामिल हो गए हैं। ये उनके लिए किसी सपने से सच होने जैसा है। उनके अलावा बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं। वो अधिकांश समय टीम से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी BCCI उन्हें 5 करोड़ रुपए सालाना देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ग्रेड ए लिस्ट भी खत्म होती है। इसके बाद अब बारी आती है ग्रेड ए प्लस की, जिसमें शामिल खिलाड़ियों की सबसे अधिक 7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। इसमें चुनिंदा सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो ग्रेड ए प्लस में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्हें 7 करोड़ रुपए देना तो बनता है। उनके अलावा विराट कोहली भी सूची में शामिल है। यानी कि टीम इंडिया की बैकबोन रोहित और कोहली सबसे ज्यादा पैसे BCCI से ले रहे हैं। उनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी ग्रेड ए प्लस के खिलाड़ी हैं। तो वहीं चौथा नाम जिसका है वो सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो, चौथे खिलाड़ी के रूप में इस सूची में मौजूद है रविंद्र जडेजा, जो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है और BCCI भी उनकी कीमत को बखूबी जानते हुए सालाना उन्हें 7 करोड़ रुपए देने को तैयार है। यानी कि दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी अगले 1 साल के लिए BCCI से करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। लेकिन वहीं BCCI ने कई खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता भी दिखाया है, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम शामिल है। इन दोनों को BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। पिछली बार के कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों खिलाड़ी थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी
का हिस्सा नहीं बनने के कारण बीसीसीआई उनसे काफी खफा थी और अब उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। जहां पिछली बार ग्रेड बी में रहने वाले अय्यर और ग्रेड सी में रहने वाले किशन को अब बीसीसीआई ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने का मन बनाया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने अब अपने खिलाड़ियों को माला माल बनाने का मन बनाया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या सरफराज और ध्रुव जुरैल को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए? किसके साथ नाइंसाफी हुई है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस दौरान टेस्ट सीरीज के अंदर भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 28 रन से हार का सामना किया और उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम ने 106 रन से जीत हासिल की और तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम ने 434 रन से मैच को अपने नाम किया।